पैटर्न वेरिएबल कॉन्सेप्ट है अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट टैलकॉट पर्सन का, जिनका और भी थ्योरीज है जैसे कि सोशल एक्शन सिस्टम, एजाइल मॉडल एट्सेट्रा। तो पैटर्न वेरिएबल जो थ्योरी है उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि अलग अलग सोसाइटीज़ में कैसे इंसान का सोशल बिहेवियर अलग अलग किस्म का होता है। उन्होंने 4 कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिशन मतलब बाइनरी ऑपोजिशन की बात की है, जिसमें है कि अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी ये, और डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी, फिर यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म, और सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन। ये 4 तरह का कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने दिखाया है कि कैसे जैसे कि इंडियन सोसाइटी या यूरोपियन सोसाइटी में इंसान एक तरह का सोशल बिहेवियर नहीं रखते, उनका जो सोशल बिहेवियर है उसमें डिफरेंस रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो उनको ये एक्सप्लेन करते हैं पहले अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी से। तो अफेक्टिविटी मतलब है कि अफेक्टिविटी इज़ अबाउट वैल्यूइंग इमोशंस, पर्सनल रिलेशन, सेंटिमेंट्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स इन सोशल इंटरेक्शन। Our affective neutrality suggests that emotions should not affect decision making, and it promotes rational interaction and value neutrality. एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मानो तुमसे कोई बड़ा तुम्हें डांट दे, तो तुम क्या उसके मुंह पे जवाब दे सकते हो? इंडियन सोसाइटी में नहीं दे सकते। अगर तुमने दे भी दिया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा और तुम्हें शायद और भी डांटा जाएगा। पर इफेक्टिव न्यूट्रलिटी ऐसी होगी कि अगर तुमसे कोई बड़ा भी हो छोटा भी हो, तुम्हें कुछ बोल दे तो तुम्हें बुरा लगे तो तुम उसे अपोज कर सकते हो, तुम उसके अगेंस्ट बोल सकते हो, तुम्हारा ओपिनियन कुछ अलग भी हो सकता है। पर इंडियन सोसाइटी में इसको सेंटीमेंट से, वैल्यू से जज किया जाएगा कि हाँ तुमसे बड़े हैं, तुमने कैसे बोल दिया, तुम बदतमीज़ हो। तभी ये लॉजिक नहीं देखा जाएगा, है ना। ये बहुत रिलेटेबल हो गया ना ये तो। डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी। Diffuseness allows undefined, non-fixed roles, flexibility, unspecialized activity or roles, unclear goals. इसका मतलब है कि कोई स्पेसिफिक रोल नहीं रहेगा, कोई इंसान का कोई सोशल रोल फिक्स नहीं रहेगा। जैसे कि समझो कि मेन एंड वुमेन इन मॉडर्न सोसाइटी हैव नो फिक्स जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करता है, पर इन मॉडर्न सोसाइटी ये ऐसा उतना ज़्यादा फिक्स नहीं है कि कभी वो हस्बैंड भी खाना बनाता है, कभी वाइफ भी घर के लिए पैसे कमाती है, ऐसा होता है और इसको नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद ये है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी एम्फसाइजेस हैविंग क्लियर एंड प्री डिफाइंड रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, फिक्स्ड गोल्स। तो समझो कि पहले जैसा होता था कि इन अर्लियर सोसाइटीज़ मेन एंड वुमेन यूज टू स्ट्रिक्टली फॉलो स्पेसिफिक जेंडर रोल्स। ये तो तुम्हें पता है कि मतलब लड़का है तो पैसा ही कमाएगा और लड़की है तो खाना ही बनाएगी, रोटी ही बनाएगी, है ना। तो ऐसा पहले होता था, अभी नहीं होता, अभी है डिफ्यूजनेस। उसके बाद यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म। Universalism means treating everyone equally regardless of their differences, no biasness or discrimination. Example, laws and constitution. जो constitution के laws है ज़्यादातर ही सबके लिए सेम है, और अभी चल रहा है काफ़ी मुद्दे पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है यूनिवर्सलिज्म का। और उसके बाद आता है पर्टिकुलरिज्म। पर्टिकुलरिज्म इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट। इट प्रोमोट्स ट्रीटिंग ईच पर्सन एज यूनिक, अलाउइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इक्वल ट्रीटमेंट। ये बायसनेस भी आ सकता है या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट भी आ सकती है इसमें। एग्जाम्पल के मुताबिक समझते हैं कि इन फ्यूडलिज्म प्रिंस इज ट्रीटेड डिफरेंटली दैन द कॉमनर्स। समझो कि कोई राजा का बेटा है, कि पहले के दिन में कोई राजा का बेटा है तो उसको और जो एक किसान का बेटा है उनको क्या समान भाव से देखा जाता था? नहीं ना। तो वो हो गया अनइक्वल ट्रीटमेंट या पर्टिकुलरिज्म। कलेक्टिविटी वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन, ये है लास्ट। कलेक्टिविटी इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग ग्रुप इंटरेस्ट एंड वेलबींग ओवर इंडिविजुअल चॉइसेस। मतलब ग्रुप में एक इंसान अगर बाकी ग्रुप के मेंबर्स के अगेंस्ट कुछ काम करे या फिर इसका कुछ ऐसा इच्छा हो या फिर इंटरेस्ट हो जो बाकी ग्रुप के मेंबर से मैच ना हो, तो तभी इसे रोका जाएगा, इसे क्रिटिसाइज किया जाएगा, और ये जो बाकी मेंबर्स है इनकी इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ये हो गया कलेक्टिविटी, जैसे प्रिमिटिव ज़माने में हुआ करता था। और ये सेल्फ ओरिएंटेशन इन कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल इसके कॉन्ट्रास्ट में ये है कि फोकस ऑन इंडिविजुअल चॉइसेस, इंटरेस्ट एंड गोल्स ओवर द ग्रुप्स वेलफेयर और सजेशंस। अभी ग्रुप के बाकी मेंबर चाहे कुछ भी बोले, ये माना नहीं जाएगा। जो एक इंडिविजुअल है उसकी इच्छा को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अभी ऐसा ज़्यादा होता है। अभी सोसाइटी में इंडिविजुअल की इंटरेस्ट या इंडिविजुअल की चॉइसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, यानी कि
ये हो गया सेल्फ ओरिएंटेशन। और पैटर्न वेरिएबल्स, ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड social behavior or social action. This helps to understand the contrast of social behavior between different societies or different timings. And lastly, it also helps to understand the values and norms existing in the society. हे दिस इज़ भाग्यश्री। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसे शॉर्ट और इजी एक्सप्लेनेशन वीडियोस तुम्हें नोटिफिकेशन में मिल जाए जब मैं पोस्ट करूँगी। और तुम्हें सारे नोट्स चाहिए तो तुम ये व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगी, उसमें ज्वाइन हो जाना, मेरे साथ व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर लो, तुम्हें सारे सेमेस्टर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल के बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट करो। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।